मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, संत महापुरुष जीव को सदैव सांसारिक कामनाओं को त्याग करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये कामनाएं ही अशांति और दुख का मूल कारण है। इनमें सच्चा सुख कदापि नहीं है। सच्चा सुख तो केवल इनको त्यागने में है, प्रभु नाम से प्रीत करने में है। महापुरुषों के वचन हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह। देखा जाए तो इन कामनाओं ने ही जीव की बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा डाल रखा है, जिससे उसे वास्तविकता नहीं दिखती। यदि मनुष्य कामनाओं को पूरी तरह से त्याग दे तो उसकी अंतरात्मा पर पड़ा हुआ माया के अज्ञान का पर्दा हट जाएगा और उसकी सुरत पावन नाम में लग जाएगी। फलस्वरूप उसे नित्य सुख परम शांति की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी फरमाते हैं कि जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है, अहंकार से रहित है, वही वास्तव में शांति को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य चाहे संसार में रहे या वन में रहे, जब तक उसके हृदय में कामनाओं का निवास है, तब तक वो सुख और शांति को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। कामनाओं से छुटकारा पाए बिना मनुष्य यदि चाहे कि उसे सुख, आनंद और शांति की प्राप्ति हो जाए तो ये कभी भी संभव नहीं है। और कामनाओं से छुटकारा मनुष्य को तभी मिल सकता है जब वो परमात्मा के नाम को अपने हृदय में बसाएगा, नाम के साथ अपनी सुरत को जोड़ेगा। इसीलिए महापुरुष सदैव परमात्मा के नाम में अपने चित्त को लगाने का उपदेश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि नाम को हृदय में बसाने से ही समस्त कामनाओं से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी प्रकार एक ही हृदय में परमात्मा का नाम और सांसारिक कामनाएं दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जिस हृदय में परमात्मा का नाम बस जाता है, सांसारिक कामनाएं स्वयं ही वहाँ से पलायन कर जाती हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि जहाँ काम तह नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, दोनों कबहू ना मिले रवि रजनी एक ठाम। सज्जनों, जिस हृदय में कामनाओं का निवास रहता है, वहाँ परमात्मा का फिर नाम नहीं रहता, और जहाँ परमात्मा का नाम बस जाता है, वहाँ संसार की कामनाएं फिर शेष नहीं रहती। ये दोनों उसी प्रकार एक साथ नहीं रह सकते जैसे सूर्य और रात्रि एक साथ नहीं रह सकते। इसीलिए संत महापुरुष जीव को ये उपदेश करते हैं कि हे जीव, तू परमात्मा के नाम को अपने हृदय में बसा, शाश्वत सुख और परम शांति को प्राप्त कर, जो कि परमात्मा के नाम में है। जिस मनुष्य के हृदय में परमात्मा का नाम बस जाता है, उसका जीवन सुख और आनंद से भरपूर हो जाता है। एक संत जी का कहना है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा हमारा, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुखी इंद्र प्यारा, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुखी सिरजनहारा, विष्णु कहे एक भगत सुखी, बाकी सब दुखिया है संसारा। अभिप्राय यह है कि परमात्मा के नाम में ही सच्चा सुख और सच्चा आनंद समाया हुआ है। नाम के अतिरिक्त यदि मनुष्य किसी अन्य वस्तु में सच्चे सुख की खोज करता है तो ये उसकी अज्ञानता है।
किंतु इस बात की समझ भी मनुष्य को तभी आती है जब सौभाग्य से उसे समय के पूर्ण संत महापुरुषों की शरण संगत प्राप्त हो जाती है। उनकी कृपा से ही परमात्मा के नाम को हृदय में बसाकर वो पूर्णतया सुखी हो जाता है। इसीलिए यदि जीव सच्चा सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसे चाहिए कि पूर्ण संत महापुरुषों की शरण संगत ग्रहण कर परमात्मा के नाम के साथ अपनी श्रुत जोड़े और संसार की कामनाओं को हृदय से बाहर निकाल फेंके। जब मनुष्य परमात्मा के नाम तथा प्रेम को हृदय में बसा लेता है और संसार की समस्त कामनाओं को हृदय से निकाल कर बाहर कर देता है तो फिर उसकी सब अतृप्ति, उसका सब असंतोष और उसकी सारी चिंता समाप्त हो जाती है। वो सुख स्वरूप हो जाता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के अनुसार वर्णन आया है कि जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ तुष्टि अर्थात तृप्ति अथवा सुख की अनुभूति होती है, अर्थात जीवन शक्ति का संचार और क्षुधा की निवृत्ति, ये तीनों एक साथ ही होते जाते हैं। वैसे ही जो मनुष्य परमात्मा की शरण ले लेता है, उनके नाम का सुमिरन करने लगता है, उसे सुमिरन भजन के प्रत्येक क्षण में परमात्मा के प्रति प्रेम, उनके स्वरूप का अनुभव तथा उनके अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु से वैराग्य, ये तीनों फिर एक साथ ही प्राप्त हो जाते हैं। प्यारे सज्जनों, इसीलिए यदि परम सुख और दिव्य आनंद को प्राप्त करने की अपने मन में अभिलाषा है तो फिर संसार की समस्त कामनाओं को त्याग कर परमात्मा के पावन नाम को अपने हृदय में बसाओ। वही शाश्वत सुख, परम शांति, दिव्य आनंद और दिव्य खुशी का वास्तविक स्रोत है। किसी कवि ने क्या सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं। दुनिया के कोने कोने में सत्संग की गंगा बहाई है, अपने वचनों से है सबको सच्ची राह दिखाई है। ये करते ज्ञान उजियारा हैं, ये हरते घट अंधियारा हैं, अपनी शरण में ले करके दास का कर देते उद्धार है। अमृत श्री दर्शन का पिला के करते सबको निहाल हैं, अपने आशीर्वाद से ये करते सबको खुशहाल हैं। ये पूर्ण ब्रह्म अविनाशी हैं, सकल सुखों की राशि हैं, जीवन को रंग देते हैं अपना निज आधार देकर। मेरे प्यारे सज्जनों, आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य दीजिए। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।